Welcome back, guys. So let's start Shadow of the Crown. सीक्रेट चेम्बर में हुए ब्लास्ट के बाद कुछ सेकंड्स के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। हर तरफ धूल थी। छत से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। पुरानी दीवारें ज़ोर ज़ोर से काँप रही थी। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वायु ने अंधेरे में ज़ोर से चिल्लाया, प्रिंसेस कैथरीन। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। वायु का दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया हो। कैथरीन। सडनली एक आवाज़ आई, आई एम हियर। तब वायु के सांसों में सांस आई, लेकिन उसी वक्त क्रैक, छत का एक और हिस्सा टूट गया। सब पीछे हटिए। वायु ने कैथरीन की तरफ हाथ बढ़ाया। यहाँ से निकलना होगा। वायु ने अपनी टैक्टिकल फ्लैशलाइट ऑन की। लाइट के सामने जो सीन था वो और भी ज़्यादा खौफनाक था। जिस रास्ते से वो चेम्बर में आए थे वो पूरी तरह पत्थरों के नीचे दब चुका था। डायरेक्टर एड्रियन तुरंत रबल के पास जाते हैं। हम इसे हटा सकते हैं। एक बड़े पत्थर को पुश करते हैं, लेकिन पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता। एड्रियन दोबारा कोशिश करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं। एलिनर धीरे से कहती है, रुकिए। छत अभी भी अनस्टेबल है। एड्रियन पीछे से हटते हैं। तो हम फंस गए। वायु तुरंत जवाब देती है, नहीं, हम सिर्फ गलत एग्जिट के सामने खड़े हैं। एलिनर उसके तरफ देखती है। पुराने पैलेस में इमरजेंसी टनल्स हुआ करते थे। हो सकता है यहाँ भी कोई हिडन पैसेज हो। वायु फ्लैशलाइट लेकर दीवारों को चेक करना स्टार्ट करती है। हर स्टोन, हर क्रैक, हर कॉर्नर, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद कैथरीन की नज़र एक पुरानी बुक शेल्फ पर पड़ती है। वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके नीचे कुछ शाइन कर रहा था। वायु वायु तुरंत उसके पास आती है। कैथरीन नीचे इशारा करती है। सी। धूल हटने पर एक ब्रॉन्ज रॉयल क्रेस्ट नज़र आता है। वायु उसे ध्यान से देखती है। ये यहाँ होना चाहिए था। कैथरीन आस्क करती है, क्यों? क्योंकि ये डेकोरेशन नहीं है। वायु क्रेस्ट को टच करती है। उसके बीच में एक छोटा सा सर्कुलर मैकेनिज्म था। वायु धीरे से उसे यूज़ क्लॉकवाइज घुमाती है। पहले कुछ नहीं होता। देन पूरे चेम्बर में एक अजीब सी ग्राइंडिंग साउंड गूंजती है। सब लोग पीछे हट जाते हैं और फिर फ्लोर का एक हिस्सा धीरे धीरे स्लाइड होने लगता है। नीचे एक नैरो अंडरग्राउंड स्टेयरकेस नज़र आती है। एलिनर हैरानी से बोलती है, सीक्रेट टनल? एड्रियन धीरे से कहते हैं, ये पैलेस के ओरिजिनल इमरजेंसी रूट्स में से एक होगा। वायु नीचे देखती है। अंधेरा इतना गहरा था कि फ्लैशलाइट की रोशनी भी कुछ दूर जाकर गायब हो रही थी। फिर एक और ट्रेमर होता है। बूम! छत दोबारा हिलती है। वायु तुरंत कहती है, सब टनल में। एड्रियन सबसे पहले नीचे उतरते हैं, एलिनर उनके पीछे। कैथरीन भी स्टेयर पर कदम रखती है, लेकिन कुछ ही स्टेप बाद वो टर्न होकर देखती है। वायु अभी भी ऊपर ही खड़ी थी। वायु, मैं लास्ट में आऊँगी। क्यों? मैं इंश्योर करूँगी कि कोई पीछा ना करे। कैथरीन उसकी तरफ देखती है। तुम भी आ रही हो? वायु हल्की सी स्माइल करती है। प्रिंसेस का ऑर्डर है? कैथरीन कहती है। हाँ, लेकिन उसी वक्त एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। क्रैक! वायु ऊपर देखती है। एक मैसिव स्टोन बीम छत से टूट चुका था और सीधा उसी की तरफ गिर रहा था। कैथरीन, मूव! लेकिन कैथरीन ऑलरेडी टर्न हो चुकी थी। वायु, वो बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ती है और पूरी ताकत से वायु को साइड में पुश कर देती है। अगले ही पल स्टोन बीम ज़मीन पर गिरता है। हर तरफ धूल दिखाई देती है। कैथरीन गायब हो जाती है। वायु का चेहरा सडनली ब्लैंक हो जाता है। कैथरीन!
कोई जवाब नहीं। कैटरीन, वो आई एम फाइन। वायो तुरंत उसके पास जाती है। कैटरीन के आर्म पर एक कट था, लेकिन वो होश में थी। वायो उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है। तुम वापस क्यों आई? कैटरीन हल्की सी स्माइल करती है। मैं अपनी बॉडीगार्ड को पीछे कैसे छोड़ देती? वायो कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है। फिर देन उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी स्माइल आती है। यू आर इम्पॉसिबल, कैटरीन कहती है। अभी पता चला? दोनों एक पल के लिए स्माइल करते हैं, लेकिन अगला ट्रिमर उन्हें याद दिला देता है कि वक्त बहुत कम है। वायो तुरंत कहती है, चलो, और दोनों साथ में टनल में उतर जाते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इस टनल के अंदर सिर्फ उनकी जान ही खतरे में नहीं थी। एक ऐसा राज उनका इंतज़ार कर रहा था जो पूरी रॉयल फैमिली की कहानी बदल सकता था। टनल के अंदर हर तरफ अंधेरा था। वायो सबसे आगे चल रही थी। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी पुरानी स्टोन वॉल पर पड़ रही थी। दीवारों पर अजीब से सिंबल बने हुए थे। कुछ सिंबल इतने पुराने थे कि उनका रंग तक मिट चुका था। कैटरीन धीरे धीरे उसके पास चल रही थी। एड्रियन और एलिनर उनके बीच में थे। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही थी। टैप टैप टैप। कैटरीन ने फाइनली आस्क किया, ये टनल कितना पुराना है? एलिनर एक क्रेव्ड सिंबल को देखते हुए कहती है, करंट पैलेस से भी पुराना। कैटरीन हैरान हो जाती है, तो इसे बनाया किसने? एलिनर आंसर करती है, यही तो पता करना है। वायो सडनली रुक जाती है और साथ में वो सब भी। वो कुछ सुन रही थी। दूर से फुटस्टेप की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। कैटरीन इंस्टिंक्टिवली वायो के और करीब आ जाती है। वायो धीरे से उसके सामने आ जाती है। स्टे बिहाइंड मी। फुटस्टेप्स दोबारा सुनाई देते हैं। फिर बिल्कुल साइलेंस। वायो फ्लैशलाइट टनल के एंड तक घूमती है। कोई नहीं था। एड्रियन कहते हैं, शायद पानी की आवाज़ थी। वायो कुछ नहीं कहती। उसके सेंस कह रहे थे कोई उनके साथ था। कुछ देर बाद उनके सामने एक पुराना वुडन डोर आता है। डोर के बीच में वही रॉयल क्रेस्ट बना था। वायो धीरे से उसके पास जाती है। सब पीछे रहिए। वो हैंडल को टच करती है। डोर लॉक नहीं था। वायो धीरे से उसे पुश करती है। डोर खुलते ही और सामने से ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराती है। एलिनर शॉक्ड हो जाती है। हम बाहर आ गए। डोर के दूसरी तरफ रॉयल पैलेस का गार्डन था। वो पैलेस के ईस्टर्न साइड में निकल आए थे। गार्ड्स ने उन्हें देख लिया था। प्रिंसेस? कुछ ही सेकंड्स में सिक्योरिटी टीम उनके आसपास पहुंच जाती है। डॉक्टर्स भी तुरंत बुलाए जाते हैं। कैटरीन अपने आर्म की तरफ देखती है। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं, योर हाइनेस, आपके हाथ पर चोट है, सिर्फ छोटी सी। फिर कैटरीन तुरंत वायो की तरफ इशारा करती है, ल्यूटेनेंट वायो को चेक कीजिए। वायो तुरंत कहती है, आई एम टोटली फाइन। कैटरीन उसकी तरफ देखती है। तुम ये पहले भी कह चुकी हो। वायो चुप हो जाती है। डॉक्टर वायो के पास आ जाते हैं। उसके फोरहेड पर लगी चोट को चेक करते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर कहते हैं, माइनर इंजरीज है, लेकिन रेस्ट ज़रूरी है। कैटरीन के एक्सप्रेशंस तब जाकर रिलैक्स्ड होती है। वायो नोटिस कर लेती है, प्रिंसेस, कैटरीन उसकी तरफ देख रही थी। तुम इतनी वरीड क्यों थी? कैटरीन एक सेकंड के लिए चुप रहती है। फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, शायद क्योंकि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो। वायो उसे देखती रहती है। बस। कैटरीन कुछ नहीं कहती, सिर्फ स्माइल करके दूसरी तरफ देख लेती है। उसी रात रॉयल काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है।
कॉन्फ्रेंस टेबल पर वही रिकवर्ड नोटबुक रखी थी, साथ में हिडन चेम्बर से मिला हुआ एक हाफ बर्न्ड लेटर भी था। एड्रियन सबके सामने खड़े हो जाते हैं। समवन न्यू अबाउट द हिडन चेम्बर। समवन न्यू हम वहाँ जा रहे थे और किसी ने उस चेम्बर को हमसे पहले डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। रूम में टेंशन बढ़ जाता है। एलिनर धीरे से कहती है, मतलब टेरेटर पैलेस के अंदर है। एक काउंसिल मेंबर तुरंत कहता है, आप रॉयल काउंसिल पर शक कर रही है। एलिनर उसकी तरफ देखती है। मैं किसी एक इंसान पर शक नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि हमें अब किसी पर भी बिना प्रूफ के भरोसा नहीं करना चाहिए। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो लोग सालों से एक साथ काम कर रहे थे, आज पहली बार उन्हें एक दूसरे पर शक हो रहा था। और एग्जैक्टली द राइवन यही चाहता था। कैटरीन क्वाइटली टेबल पर रखे नोटबुक को देखती है। और एक और चीज़ है, सबकी नज़र उस पर जाती है। एक्सप्लोजन से पहले मैंने चेम्बर में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे। उनमें मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। एड्रियन आस्क करते हैं, क्या लिखा था? कैटरीन शेक करती है, मैं पढ़ नहीं पाई, एक्सप्लोजन हो गया था। वायो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा पेपर निकालती है। सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो पेपर टेबल पर रख देती है। उस पर सिर्फ 3 वर्ड्स बचे थे, द फर्स्ट बॉन्ड। कैटरीन धीरे से वर्ड पढ़ती है। द फर्स्ट बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन वायो के दिमाग में इलाज की एक बात बार बार रिपीट हो रही थी। ही ट्रस्टेड वेरी फ्यू पीपल। अगर ये फर्स्ट बॉन्ड किसी इंसान का रेफरेंस था, तो शायद कैटरीन के ग्रैंडफादर ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट किसी एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर किया था। और अगर वो पर्सन अभी भी जिंदा था, तो वो रॉयल पैलेस के अंदर हो सकता है। सम आवर्स लेटर पैलेस फाइनली क्वाइट हो चुका था। मोस्ट गार्ड्स अपनी पोजीशन पर थे। कॉरिडोर ऑलमोस्ट एम्प्टी थे। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। वायो पैलेस बालकनी के नीचे अकेली खड़ी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सीन बार बार आ रहा था, कैटरीन का उसकी तरफ दौड़ना, स्टोन बीम का गिरना, और वो एक पल जब वायो को लगा था कि कैटरीन शायद। वायो ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने रिएक्शन पर खुद हैरानी थी। वो हमेशा डेंजर के बीच काम रहती है, लेकिन आज जब कैटरीन खतरे में थी, उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। तभी फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वहाँ कैटरीन थी, सिंपल डार्क क्लोथ्स में। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। वायो आस्क करती है, व्हाट्स दैट? कैटरीन बॉक्स उसकी तरफ करती है। ओपन इट। वायो बॉक्स ओपन करती है। अंदर एक नई टैक्टिकल फ्लैशलाइट थी। वायो कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है। ये? कैटरीन स्माइल करती है, जो तुम्हारी ब्लास्ट में टूट गई थी। तुमने नोटिस किया? कैटरीन कहती है, तुम हर छोटी चीज़ नोटिस करती हो, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। वायो फ्लैशलाइट को हाथ में लेती है। उसके लिए ये सिर्फ एक फ्लैशलाइट नहीं थी, किसी ने पहली बार उसकी छोटी सी चीज़ नोटिस की थी। वायो धीरे से कहती है, थैंक यू। कैटरीन स्माइल करती है, यू आर वेलकम। दोनों कुछ पल तक चुप रहते हैं। बाहर बारिश की आवाज़ और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी। कैटरीन धीरे से आस्क करती है, वायो, जब मैं उस चेम्बर में फंस गई थी, तुम इतने डर क्यों गए थे? वायो कुछ सेकंड तक जवाब नहीं देती, फिर डायरेक्ट कैटरीन की तरफ देखती है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। कैटरीन सरप्राइज थी। वायो खुद भी जैसे रियलाइज़ कर रही थी उसने क्या कह दिया, लेकिन वो अपनी बात वापस नहीं लेती। कैटरीन धीरे से कहती है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। वायो के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। गुड। कैटरीन भी स्माइल करती है। दोनों के बीच कोई कन्फेशन नहीं था, कोई प्रॉमिस नहीं, बस एक नया ट्रस्ट पैदा हुआ था।
और शायद यही उनके बीच बनने वाली किसी और बड़े रिश्ते की पहली सीढ़ी थी। कैटरीन धीरे से कहती है, गुड नाइट लिeutenant। गुड नाइट प्रिंसेस। कैटरीन वहाँ से चली जाती है। वायो कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देख रही थी, फिर फ्लैशलाइट को देखती है और धीरे से स्माइल करती है। लेकिन पैलेस के किसी और हिस्से में एक अंधेरा कमरा, एक टेबल और उस टेबल पर रॉयल पैलेस की फ़ोटोग्राफ्स। वायो, कैटरीन, एलिनर, एड्रियन और रॉयल काउंसिल के मेंबर्स। एक ग्रुप्ड हैंड धीरे धीरे फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर मूव करता है, फिर कैटरीन की फ़ोटोग्राफ्स पर रुक जाता है। एक ब्लैक रेवन चेस पीस उसके पास रख दिया जाता है। एक डिस्ट्रॉयड आवाज़ सुनाई देती है, द फर्स्ट बॉन्ड। एक पॉज हैज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड। फिर वायो की फ़ोटोग्राफ्स उठाई जाती है। द क्वेश्चन इज़ हाउ मच विल दे रिस्क टू प्रोटेक्ट ईच अदर। रेवन का चेस पीस धीरे से मूव होता है और फिगर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, लेट्स फाइंड आउट। उसी वक्त रॉयल पैलेस के एक सीक्रेट्स कॉरिडोर में एक हिडन डोर धीरे से खुलता है। एक शैडो बाहर आती है। वो कॉरिडोर में रुकती है। उसके पास रॉयल पैलेस का एसेस कार्ड था, मतलब द रेवन का आदमी पैलेस के अंदर ही था। और सबसे डेंजरस बात, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सीक्रेट चेम्बर डिस्ट्रॉय हो चुका है, रॉयल काउंसिल के अंदर शक पैदा हो चुका है और वायो और कैटरीन के बीच पहली बार एक जेन्यून बॉन्ड बना है। लेकिन द रेवन उस बॉन्ड को देख चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वायो और कैटरीन का एक नया ट्रस्ट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी, या द रेवन इसी ट्रस्ट को उनके खिलाफ यूज़ करेगा। सो टू बी कंटिन्यू। तब तक के लिए गुड नाइट।